नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश किफैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्त्री विमर्श के ऊपर और खासकर भारतीय नारी के विमर्श के ऊपर बहुत सारे लेख, बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी बातें, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। उसमें कई तरीके के भेद, मनभेद, मतभेद, गलत और सही, हर तरीके की व्याख्या की गई, हर तरीके की बातें कही गई, हर तरीके की चीजें कही गई। लेकिन एक रिसर्च का विषय है कि भारत में स्त्रियों की स्थिति कब से दयनीय हुई और भारत में स्त्रियों की स्थिति कब सबसे अच्छी थी। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं वैदिक काल की, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था। तब महिलाओं को देवी, सधर्मिणी, अर्धांगिनी आदि। स्मृति काल में भी एक संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक है जो बहुत फेमस है। कहा जाता है कि यत्र नारस्ते पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, मतलब जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। यह कहकर भी नारी को एक उचित स्थान देने की बात हमारे धर्मशास्त्रों में और इतिहास में मिलती है। पौराणिक काल में भी शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती रही है। इसके अलावा बहुत सारे दस्तावेज मिलते हैं वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के, जो माना जाता है कि भारत में स्त्री पुरुषों के बराबर थी, पुरुषों के पैरेलल थी। उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी शैक्षिक स्थिति और उसकी स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी पुरुषों की। तो आखिर में ये गिरावट आई कब? तो दोस्तों, ये गिरावट आई 11वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच में, जब भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए। इन्हीं कालखंडों में भारत में स्त्रियों की स्थिति दयनीय से दयनीय होती चली गई। इसी कालखंड में प्रदा प्रथा आई, इसी कालखंड में स्त्रियों को अबला बोला गया, इसी कालखंड में स्त्रियों को छुपा करके रखा गया, क्योंकि जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए वो धन दौलत के साथ स्त्रियों को भी लूट कर ले जाते थे और उनको भोगने की चेष्टा थी, क्योंकि वो इसी तरीके की संस्कृति से आते थे, वो इसी तरीके के कल्चर से आते थे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 वो सब भारतीय समाज में भी धीरे धीरे चीजें व्याप्त होने लगी और व्याप्त होते होते महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। जब देश आजाद हुआ आज के 75 साल पहले, तो फिर से स्त्रियों को वो सम्मान लौटाने की बात, वो स्थिति लौटाने की बात, उसका विमर्श शुरू हुआ। मैं तो यह नहीं कहता कि स्त्रियों की स्थिति बदल गई है पूरी तरीके से, लेकिन निश्चित तौर पे आज के 75 साल 80 साल पहले जो स्त्रियों की स्थिति थी उसमें अभूतपूर्व सुधार आया है और खासकर भारत में अभूतपूर्व सुधार आया है। नारी निर्बाध रूप से पुरुषों के साथ, जैसे किसी गाड़ी का पहिया होता है उस तरीके से चलने वाली रही है भारत में। और भारत में जब भी इन सब श्लोक्स की बात आती है, नारी को देवी के रूप में पूजने की बात आती है, नारी को शक्ति के रूप में पूजने की बात आती है, तो आप करके खजवट वामपंथी इतिहासकार इसको बताते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस पुस्तक में तो ये लिखा है, नहीं नहीं नहीं, उस इतिहास में तो ये लिखा है। लेकिन वो कभी नहीं बताते हैं कि भारत में स्त्रियों की इस तरीके की दशा के लिए विदेशी आक्रमणकारी, अंग्रेजों की सोच, डचों की सोच, जो वो पहले से ही स्त्री को भोगने की संस्कृति लेकर के पैदा हुए थे, और वो संस्कृति 800 साल की गुलामी में, 800 साल के उनके राज में हमारे देश में व्याप्त हो गई। लेकिन अब यह स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। अब स्त्रियां धीरे धीरे अपने स्वाभिमान को पा रही हैं और पुरुषों के साथ बराबरी से चल रही हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। फिर से मिलेंगे इसी तरीके से किसी बात को लेकर के, इसी तरीके से किसी विचार को लेकर के। प्यार दुलार देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।